नमस्कार मित्रों, आगे हमने अभ्यास की चर्चा की थी। आज हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें एक पहला प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। तो हमने इकाई में देखा था कि वो उपवास करते हैं। तो यहाँ में लिखना है कि रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सुबह सूर्योदय से शाम सूर्यास्त तक कुछ भी खान पान नहीं करते, यानी कि उपवास रखते हैं। तो जो उपवास करते हैं उन्हें रोजा कहते हैं। तो इसी प्रकार लिखना कि रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ खान पान करते नहीं है, यानी कि वह रोजा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। तो हम कई त्योहारों में भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। उसी प्रकार ये रमजान भी उनका एक मुख्य त्योहार है। तो रमजान के ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो हमने इकाई में देखा कि हामिद के सभी मित्रों ने अलग अलग खिलौने लिए थे। तो यही लिखना कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, वकील, बिस्ती, दोबिन, राजा आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखी शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ जो लिखा है ये शब्द, तो उनके समानार्थी शब्द लिखना है और विरोधी शब्द लिखना है। तो यहाँ देखेंगे कि शीतल शब्द का समानार्थी शब्द है ठंडा। प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश। गरीब का समानार्थी शब्द है निर्धन, दीन। यहाँ हम दीन भी लिख सकते हैं। अंधकार का समानार्थी शब्द है अंधकार, यानी कि अंधेरा। यहाँ हम गरीब शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो दूसरे भी लिख सकते हैं, क्योंकि समानार्थी शब्द जो है वो तो एक से ज़्यादा भी होते हैं। अब स्नेह, स्नेह यानी कि प्रेम, અને पुरानी, पुरानी यानी कि प्राचीन। प्राचीन। विरोधी शब्द है शीतल। शीतल એટલે ठंडू। उनका विरोधी होता है उष्ण। उष्ण। अब प्रसन्न, प्रसन्न એટલે खुश થવું। तो उनका वो विरोधी होता है खिन्न। खिन्न એટલે કે ગુસ્સો। ગુસ્સો જે વ્યક્ત કરીએ એને કહેવાય એટલે કે ખિન્ન। अब गरीब, गरीब का विरोधी हम तवंगर, पैसेदार, वही सब कुछ भी लिख सकते हैं। अमीर, तो गरीब तो अमीर। अंधकार तो प्रकाश। स्नेह, स्नेह तो प्रेम, और उसके प्रत्यय हम तिरस्कार करते हैं द्रुणा। तो उनका विरोधी होता है प्रेम। स्नेह का विरोधी होता है द्रुणा, प्रेम का विरोधी होता है तिरस्कार। तो स्नेह तो द्रुणा, और पुरानी तो नई। यही उनके समानार्थी शब्द है और यह विरोधी शब्द है। विरोधी यानी कि विलोम शब्द। अब नीचे प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आगे भी हमने मुहावरे देखे थे, तो उनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग आप किताब के भी ले सकते हैं
और चाहे दूसरा भी हम कोई भी वाक्य ले सकते हैं। यहाँ है बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। तो यहाँ हम वाक्य प्रयोग कोई भी कर सकते हैं। गरीबों का सिर्फ भगवान ही बेड़ा पार लगाते हैं। दूसरा है बाल बांका न होना, तो बिल्कुल नुकसान न होना। हामिद अपने सभी साथियों को कहता था कि मेरा चिमटे का तुम्हारे खिलौने बाल भी बांका नहीं कर सकते। छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना। जब हामिद चिमटा लेकर आया तो उसकी दादी थी वो वहाँ दुखी होती है, तो दुखी होने के बाद वो छाती पीट लेती है। तो हामिद मेले में से हामिद के पास चिमटा देखकर उनकी दादी ने छाती पीट ली। चौथा है दिल चुराना, तो बहुत दुख पहुंचाना, बहुत चोट पहुंचाना। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि बेटे ने कुछ गलत काम किया जिससे उनकी माता का दिल चीर गया। बेटे के गलत कर्म से माता का दिल चीर गया, वैसा हम लिख सकते हैं।